इसके पीछे करने का। ये एक कमाई का जरिया भी बन सकता है, आप लोग इससे पैसा भी कमा सकते हैं। टेंशन होता है, जैसे मुझे भी हुआ था फर्स्ट टाइम जब मैं नंबर लगाने वाला था, तो मैं पता कर रहा था कि कौन नंबर लगाता है कौन नंबर लगाता है, बस इतना सा के लिए। लेकिन जब तक आपको मालूम नहीं होता ना, बहुत हार्ड होता है। हे गाइस, गुड इवनिंग। और आज हम लोग देखेंगे कि सीएमसी के डॉक्टर का नंबर कैसे लगाते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बिना देर किए बिना बकबक किए। सीएमसी के डॉक्टर्स का नंबर कैसे लगाते हैं, मात्र 2 मिनट लगेगा उसको करने में। और मैं आपको बता दूं, और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, रीज़न क्या है इसके पीछे करने का। ये एक कमाई का जरिया भी बन सकता है, आप लोग इससे पैसा भी कमा सकते हैं। दूसरा, समाज सेवा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और बहुत ही आसान है, हम लोग तुरंत सीख जाएंगे, ठीक है। और सीखने के बाद या तो आप चार्ज ले लो या तो समाज सेवा कर लो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। 2 मिनट में फटाफट हम लोग सीखते हैं सीएमसी के डॉक्टर का नंबर कैसे लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, है ना। और हम लोग चलते हैं, पहले हम लोग को क्रोम खोलना होगा, है ना। आप देख सकते हैं ये क्रोम है, और इसको खोलते हैं, इसको खोलते ही ऐसे आएगा। और सिंपल सा हम लोग को यहाँ टाइप करना है CMC विलौर, है ना। तो हम लोग विलौर टाइप करते ही पहले ही आ जाएगा। क्लिक के पहला ऑप्शन जो आता है CMC विलौर का, इस पर हम लोग को क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये ऐसा होम पेज आप लोग के सामने होगा। और इस होम पेज पे आपको देखना क्या है ना, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को नंबर लगाना है। डॉक्टर का नंबर कैसे लगाते हैं ये सीखना है। तो चलिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पेशेंट पोर्टल है, ये राइट साइड के कॉर्नर पे। तो इस पेशेंट पोर्टल पे हम लोग जाएंगे। उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत सारा है, आर यू अ स्टूडेंट, ठीक है, पेशेंट, ये सारे कुछ दिए हुए हैं, ठीक है। बट हम लोग को सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेना है पेशेंट पोर्टल पे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऐसा होम पेज ये खुल जाएगा, है ना। और इस होम पेज पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विथ पेशेंट आईडी, ठीक है। तो पेशेंट आईडी उनके लिए है जो एग्जिस्टिंग है, पहले से उनका चल रहा है इलाज वहाँ से, तो उनको एक पेशेंट आईडी दिया जाता है। वो पेशेंट आईडी यहाँ डाल करके, उस पर पासवर्ड डाल करके वापस से लॉगिन करके आप फिर से नंबर लगा सकते हैं यहाँ से अपने डॉक्टर का, है ना। लेकिन ये यूज़र आईडी सेम वैसा ही यूज़ होता है। यूज़र आईडी जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, सारा कुछ करेंगे, आपको वो यूज़र आईडी मिल जाएगा, यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। तो उससे भी आप लॉगिन कर सकते हैं जब भी आपको नंबर लगाना है। लेकिन अभी क्या है कि हम लोग हैं न्यू कस्टमर, तो न्यू है तो हम लोग को न्यू पेशेंट में जाना होगा, ठीक है ना। तो न्यू पेशेंट में जाना होगा और यहाँ से फर्स्ट टाइम टू CMC। अब ऐसा होम पेज खुल जाएगा, इसको ओके करके हटा देना है, ठीक है। सेव नेवर, आप चाहें तो सेव कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आई हैव रीड एंड एग्रीड, तो जाहिर सी बात है हम लोग एग्री हैं और हम लोगों को खोलना है। ये करें, ये क्लिक किया। अब जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, एग्री पे, ये आपका ऐसा होम पेज खुल जाएगा। इस पे क्या करना है, यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल डालना है पेशेंट का, कि उसका क्या डिटेल्स है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए। तो रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे कि हम लोग डाल देते हैं XYZ, जो भी नाम होगा चलेगा। अब उसका जेंडर क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे मेल है। उसका डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया मैंने 10/2/1990, है ना। यहाँ पे मटेरियल क्या है वो देख लेते हैं, मैरिज कर देते हैं, ना। 32 साल उम्र हो रहा, तो जाहिर सी बात है शादी हो ही गया हो। बहुत लोगों की नहीं होती है, फिर भी ठीक है। यहाँ पे आपका एथनिसिटी में होगा, इंडियन है हम लोग, है ना। इंडियन है तो इंडियन है, ठीक है। पेरेंट्स, आपका जॉब क्या करते हैं ना, आपके पेरेंट्स क्या जॉब करते हैं उससे है रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंटेंट है, एडवोकेट है, जो आपका है, आपके पापा जो भी करते हैं पेरेंट में, तो आप वो डाल सकते हैं। या फिर मैं सिंपली यहाँ पे देखो सबसे नीचे आता है अदर्स का ऑप्शन, उसमें डाल देता हूँ, उतना ज़्यादा करने का नहीं है, ठीक है ना। अदर्स डाल दिया मैंने। और यहाँ पे आपका रिलीजन सिलेक्ट करना था, तो हम लोग हिंदू हैं तो हिंदू ही डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप डालेंगे कि आप के पापा का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है, अगर वाइफ किसी की है तो उसका हस्बैंड का नाम क्या है। तो सीधा सा ABC हम लोग डाल देते हैं, गाय के ABC आएगा तभी XYZ आएगा, है ना। तो जाहिर सी बात है फादर कौन है, ABC। तो यहाँ रिलेशनशिप में हम लोग क्या डालेंगे, फादर, है ना। ABC किसका नाम है, तो फादर्स का नाम है XYZ का, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। एक चीज़ में ध्यान क्या देना है दोस्तों, याद रखिएगा कि पेशेंट का नाम कभी भी गलत नहीं होना चाहिए,
आधार कार्ड में जो है वही डालना है, डेट ऑफ बर्थ जो आधार कार्ड में है वही डालना है। ये मिसमैच नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फादर्स का नाम सही डालना है। एक्चुअली ये मिसमैच हुआ तो अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो वो उसका क्लेम लेने में आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है, क्लेम लेने में उसका दिक्कत हो जाएगा फिर। और ये सारे डिटेल्स में अगर थोड़ा सा भी 19-20 हुआ तो फिर आपको बहुत सारी परेशानियां झेलने पड़ेगी। खैर ये आप देख सकते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है क्लिक हेयर इफ परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा प्रेजेंट एड्रेस। तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, जनरली आप भर सकते हैं आपका ये है तो, लेकिन परमानेंट एड्रेस डालने के बाद आपको उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो मैं जल्दी जल्दी फटाफट इसको फिल कर लेता हूँ जो भी मेरा है, बस आपको दिखाने के लिए मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ, है ना। तो आप लोग देखिए और सीखिए, 2 मिनट का काम है ये। मैं बिहार, झारखंड कुछ भी डाल देता हूँ, यहाँ पे ये डाल देते हैं, ठीक है, भोजपुर डाल देते हैं, है ना। तालुका में जो आपको अच्छा लगता है डाल दीजिए, पिन कोड में जो आपका पिन कोड है वो डाल दीजिए, ठीक है। तालुका में जो अच्छा लगता है वो नहीं डालिएगा, ठीक है, जो आपका एरिया होगा वो डालना है। ऐसे ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, तालुका फिल करना उतना ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है। आपको डिस्ट्रिक्ट सही डालना है, बिहार सही, जो स्टेट है आपका वो स्टेट सही डालना है, ठीक है। कंट्री इंडिया है तो इंडिया डालना है, तो आपको इससे दिक्कत नहीं होगा। पिन कोड आपको जो है आप वो डाल दीजिए। मेन काम क्या होता है ना दोस्तों, मैं बताता हूँ। आपका ये जो नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये एकदम जेन्युइन होना चाहिए। एड्रेस उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन डालेंगे सही तो आपके लिए फ़ायदा है। कभी कुछ दवा वगैरह मंगाना हो वहाँ से तो आप उस एड्रेस पे मंगवा सकते हैं, क्योंकि ये सारा डिटेल उनके पास होता है। आपको पेशेंट आईडी बताना होता है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद सबसे मेन काम क्या होता है, यहाँ पे आपको नंबर डालना है, ठीक है, जिसके थ्रू ये रजिस्टर्ड होगा, और ये नंबर के थ्रू ही रजिस्टर्ड होगा, है ना। तो फटाफट हम लोग यहाँ पे नंबर फिट कर लेते हैं। तो जिससे क्या होगा ना कि आपका जो नंबर वेरीफाई होगा तभी ये आगे आपको करने देगा कि आप नंबर तभी लगा सकते हैं जब तक आपका ईमेल आईडी और नंबर वेरीफाई नहीं हो जाता है। तो फटाफट से हम लोग नंबर भर लेते हैं, है ना। नंबर और ईमेल आईडी डाल देते हैं, ईमेल आईडी डालते हैं फटाफट से। फटाफट से हम लोग जीमेल आईडी डाल दिए। अब सबमिट कर देना है, सिंपली यहाँ क्लिक करना और ये सबमिट हो गया। देखिए यहाँ पे पूछ रहा ना आपसे कि नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, जेंडर सही है कि नहीं। अगर नहीं सही है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, और सही है तो ओके करें और आगे बढ़ें। जैसे ही आपने ओके किया ये सारा कुछ ये हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आ गया, आपको यहाँ पे ये डाल देना है, ठीक है। ये वेरीफाई करने के लिए आया हुआ है, इसको हम लोग जल्दी से फिल कर लेते हैं। जी सो स्मॉल हो गया, मिस्टेक है। हाँ, इसको है ना दोस्तों, इसको जल्दी से हम लोग फिल कर लेते हैं। यहाँ पे आई एम एग्री सारा टर्म एंड कंडीशन, क्योंकि हम लोग को डॉक्टर का नंबर लेना है ना, तो जाहिर सी बात है हम सब में एग्री हैं। अब यहाँ पे जैसे आप करेंगे, यहाँ पे आ गया आपका नंबर और जीमेल आईडी जो आपने यहाँ वहाँ दिया था। अब इसको जब तक आप वेरीफाई नहीं कराएंगे तब तक ये आपको आगे जाने नहीं देगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग नंबर वेरीफाई कर लेते हैं। OTP मांग रहा है, OTP डालते हैं। OTP आ जा, जल्दी 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 जल्दी। आ गया, तो OTP आ गया है और फटाफट से हम लोग OTP डाल देते हैं। OTP डाल के इसको सबमिट कर दिया हमने। और जैसे ये सबमिट करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा गया मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, ठीक है। मोबाइल सक्सेस नंबर जो है वेरीफाइड हो चुका है। अब हम लोग को जीमेल वेरीफाई करवाना है। तो जैसे ही जीमेल वेरीफाई करेंगे, आज जीमेल पे आपका आ जाएगा एक OTP, और फटाफट से हम लोग को वो OTP डालना है और सबमिट करना है, जिससे हम लोग को डॉक्टर का नंबर आसानी से लगा सके, है ना।
तो चलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं 6285 तो ये हो गया। अब इसको हम लोग सबमिट करते हैं, ये भी वेरीफाई सक्सेसफुली हो गया है। अब हम लोग को यहाँ से आगे जाना है, प्रोसीड करते हैं और ये आपका पेज खुल गया। अब ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मिल जाता है। आप इसको सेव करके रख लीजिए, आप दोबारा से जब भी खोलना होगा तो आप डायरेक्ट जाएंगे यूज़र आईडी और पासवर्ड में और ये आईडी पासवर्ड डालेंगे, ये आपका खुल जाएगा, सारा डिटेल आपका डाला हुआ रहेगा। फिर से आपको इतना करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जल्दी से क्या क्या है। यूज़र आईडी आपका आ चुका है, नाम आप XYZ डाले हुए हैं, जेंडर मेल है और डेट ऑफ बर्थ इनका 32 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, उस आप देखिएगा वहाँ CMC में आपको अल्फ़ा क्लिनिक भी मिलेगा, जो जहाँ पे डॉक्टर्स भी बैठते हैं। तो वहाँ पे आपको 1855 रेट है उनका, ठीक है, क्लिनिक का। लेकिन हम लोग रेगुलर क्या करते हैं, OPD में दिखाते हैं ना, तो हम लोग रेगुलर OPD में जाएंगे। प्राइवेट से जाएंगे तो हम लोग को 900 रुपये चार्ज लगेगा, और सरकारी कोटा में जाते हैं, जनरल OPD में हम लोग दिखाते हैं तो हम लोग 270 रुपये में काम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है कि आप टेलीफोनिक करना चाहते हैं, आप फ़ोन के ज़रिए, वीडियो कॉलिंग के ज़रिए प्राइवेट डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं तो भी 900 रुपये चार्ज है। और प्लस वीडियो कॉल के दिखा लिए या फिर टेलीफोन पे बात करके अपना जो भी सोल्यूशन लेना आप ले सकते हैं अपने बता करके, तो उसका चार्ज भी यहाँ लगा हुआ है। आप कैसे करना चाहते हैं और कैसे दिखाना चाहते हैं डॉक्टर को, तो फटाफट से हम लोग जानते हैं। यहाँ रेगुलर OPD लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग को कैटेगरी सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो प्राइवेट है, जनरल में दिखाना, तो हम लोग प्राइवेट ये करते हैं कि हम लोग प्राइवेट से दिखाना है, तो जिसमें हम लोग को 900 रुपये चार्ज लगेगा फर्स्ट टाइम, ठीक है। सेकेंड टाइम से ये कम हो जाता है। तो जल्दी से डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। डिपार्टमेंट में आपका आता है कि आपको किसको दिखाना है, कि आपको क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम के हिसाब से आप डॉक्टर चूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए आप अपना पहले प्रॉब्लम देखना होगा कि आप डेंटल के मरीज हैं, ठीक है, दांतों में प्रॉब्लम है या फिर गैस्ट्रोलॉजी है, गैस का प्रॉब्लम है, तो उसको दिखा सकते हैं ना। तो बहुत सारा है, जो भी आपका प्रॉब्लम है वो आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग डेंटल ले लेते हैं, ऐसे ही डेंटल ले लेते हैं। डेंटल लेने के बाद आप क्लिनिक सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको ज़रूरत है तो क्लिनिक में आपका डेंटल 1, डेंटल 2 ये मैटर नहीं करता, ये आपको जिसमें लेना है ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, डॉक्टर्स चेंज हो जाएंगे इसमें, आप जैसे ये करेंगे, हाँ ओके कर देंगे, ये सारा कुछ आ जाता है। ये डेंटल में डेंटल 1 कर लिया। अब आपको यहाँ कहता है चूज़ बाय डॉक्टर, चूज़ बाय डेट, ठीक है। आप अपने हिसाब से डेट चूज़ कर सकते हैं और उस डेट को कौन सा डॉक्टर अवेलेबल है वो दिख जाएगा, है ना। तो देखिए फटाफट से फरवरी 2023 से 3 तारीख से ही डेट खाली। संडे वहाँ छुट्टी होता है, वो आपको हॉलीडेज़ होते हैं, वहाँ पे आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे। तो 3 तारीख है, 3 तारीख को कौन कौन सा डॉक्टर अवेलेबल है वो हम लोग देख सकते हैं। ये 3 तारीख का डेट नहीं लगेगा क्योंकि ये कल ही है, तो हम लोग 6 तारीख का डेट में लेते हैं। तो देखिए इसमें दिखा रहा है कि 3 डॉक्टर अवेलेबल हैं, ठीक है। कौन कौन सा डॉक्टर है, तो ये 3 डॉक्टर अवेलेबल हैं। ऐसे ही आप यहाँ से बुक कर सकते हैं। बुक जैसे करेंगे, पेमेंट का ऑप्शन पे चले जाएंगे, आपको जैसे पेमेंट करना है कर सकते हैं, है ना। तो कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन में नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। तो आपको ऑनलाइन पेमेंट जैसा आपको चूज़ करना है, कार्ड से करना है, क्रेडिट कार्ड से करना है, वो आप कर सकते हैं। बस इतना सा ही काम है। आप अगर आप चूज़ बाय डॉक्टर भी करते हैं तो आप डॉक्टर चूज़ कर लेंगे। तो चूज़ करने के बाद यहाँ डॉक्टर का जैसे ही इतने सारे डॉक्टर हैं, है ना, किसी और डॉक्टर को सेलेक्ट कर लिए और सेलेक्ट करने के बाद उनका डेट यहाँ पे दिखेगा आपको, कौन कौन सा डेट में वो अवेलेबल है CMC में। तो यहाँ से आप फिर वही बुक मारेंगे तो आपको सीधा पेमेंट पे ले जाएगा। पेमेंट के बाद अपॉइंटमेंट मिल जाएगा आपको, प्रिंट निकाल करके उसका अपने पास रख लीजिए, ठीक है। वो आपको वहाँ दिखाने में काम, उसी में आपको पेशेंट ID भी दिखेगा आपका, ठीक है। तो अभी मैं वो पेपर आपको दिखा देता हूँ, है ना, किस टाइप का पेपर आता है। तो चलिए फटाफट से देखिए, इस टाइप का पेपर दिखेगा आपको, है ना। ये पेपर जैसे आप सारा पेमेंट वगैरह कंफर्म कर लेते हैं तो ये अपॉइंटमेंट पेपर आपको मिलेगा। आप वहाँ से प्रिंट मार के निकालिए और उसका जेरोक्स करके आप ले जा सकते हैं। ये ज़रूरी है, ठीक है। ये आपको रखना पड़ेगा वहाँ पे नंबर लगाने के लिए। वहाँ जाके भी नंबर लगता है, तो वो आगे के वीडियो में जब मैं अभी व्हीलर जाऊँगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे कैसे होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, इसमें और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। बस नंबर लगाया, पेमेंट सेलेक्ट किया, पेमेंट मोड, डेट कंफर्म, डॉक्टर कंफर्म, सब कंफर्म,
हो गया। बस इतना ही करना रहता है दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए आदमी को बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। जैसे मुझे भी हुआ था फर्स्ट टाइम जब मैं नंबर लगाने वाला था, तो मैं पता कर रहा था कि कौन नंबर लगाता है, कौन नंबर लगाता है, बस इतना सा के लिए। लेकिन जब तक आपको मालूम नहीं होता ना, बहुत हार्ड होता है आपके लिए, ठीक है। तो जैसे मेरे लिए था, लेकिन जब मैं सेकंड टाइम गया तो ईज़िली उन्होंने बताया मुझे कि मैंने सीखा उनसे कि कैसे किया जाता। आप मेरे को एक बार बता दो, क्या पता मुझे फिर कब जाना हो, नहीं जाना हो, या फिर किसी और को जाना हो तो मैं उनकी हेल्प कर सकूं, ठीक है। मैं जनरली पैसे के लिए नहीं किया। और किन्हीं को भी नंबर लगाना हो अगर, तो आप बेझिझक मुझे कॉल कर लेना, मैं लगा दूंगा नंबर। कॉल नहीं कर पाओगे, मैसेज ड्रॉप कर देना, कमेंट्स में कर देना, अपना नंबर दे देना, मैं कॉल कर लूँगा। तो ये सब के लिए आपको कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा कि हम मेरे से डिटेल ले लेना क्या है नहीं है। अभी मैं वहाँ जाऊँगा तो डे 1 डे 2 करके वीडियो भी बनाऊँगा, तो वो भी देखना आप लोगों को आसानी होगा कि कैसे वहाँ रहते हैं, कैसे मिलते हैं, क्या करते हैं। क्योंकि अभी मैंने सुना है नया OPD खुला है, तो मेरे लिए भी नया है, ठीक है। और लास्ट टाइम जब मैं गया था उस टाइम भी मेरे लिए वो नया था। इस टाइम पे अभी नया OPD चेंज हो गया, जहाँ पे मैं गया था पहले अब वहाँ पे नहीं है, ठीक है। वहाँ से कुछ दूरी पे है, 10 मिनट का शायद रास्ता है, जैसा कि मैंने पता किया है। तो अब वहाँ जाके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए मेरे वीडियो में बने रहें, और अगर मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, है ना। अपना प्यार इस भाई पे बनाए के रखना। तब तक के लिए बाय बाय, जय भोले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।